गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ एडुग्लेज चैनल पर। लेकिन आज का टॉपिक है कैलकुलस। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी से पूछे जाते हैं। इसलिए इस सेशन में आप लिमिट्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दिए हुए लिमिट्स को कब मॉडिफिकेशन किया जाएगा, आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। मॉडिफिकेशन कितने तरीकों से कर सकते हैं और कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आप सीखेंगे और आपको स्टडी टिप्स भी मिलेगा। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं, बल्कि इसी से रिलेटेड नए क्वेश्चन को भी आसानी पूर्वक से हल कर लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसमें कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तो चलते हैं नए वीडियो पर। ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो है वह कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है। तो इसमें जो है सो लिमिट्स, केवल लिमिट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो एक अपनी घटना है, हमारे विद्यालय का ही है। दही चूड़ा का प्रोग्राम हुआ और उसमें जो विनर हुआ उसका जो है एक गजब कहानी है। उसने जो है पूरा दम लगा करके चूड़ा दही का आनंद लिया और जब विनर घोषित हुआ जस्ट उसके बाद जो है सो सब चूड़ा दही उसका बाहर हो गया, यानी वॉमिटिंग हो गया। तो कहने का हमारे कहने का मतलब है क्या, ये एक किसी भी चीज का जो है सो एक लिमिटेशन होता है। उसने ओवर रेटिंग किया, ओवर रेटिंग करने से क्या हुआ, उसमें पेट में जा करके रिएक्शन हुआ और वो बाहर आ गया। यानी लिमिट है, इसमें खाने का लिमिट है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, ताजमहल बना था 20 साल में और 2000 कारीगर उसको बनाने में लगाया गया था। अगर हम उसी ताजमहल को दूसरे जगह हम बनवाना चाहेंगे और वो 4 लाख कारीगर हम लगा देंगे तो क्या वह बन जाएगा एक साल में? इम्पॉसिबल, यह बनेगा ही नहीं। यहाँ जो है लिमिटेशन, जो हर एक चीज का जो है सो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन जो है सो आउट हो गया, इसलिए वो इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए एक पुल है। पुल का एक लिमिटेशन है, इतना लोड सहन करेगा। यानी जैसे मान लिया जाए 20 टन का ट्रक जा रहा है तो वो सहन करने वाला है पुल, तो वो सह लेगा। अगर उसी जगह पर 25 टन जो है अगर लोडेड ट्रक चला गया तो पुल क्या हो गया, कोलैप्स हो जाएगा। यानी एक लिमिटेशन है, पुल को सहन करने का शक्ति जो है जितना है वो उतना ही सहन करेगा। इसलिए जो है पुल के आगे जो है दोनों तरफ वो ये रड लगा दिया जाता है गाड़ी को रोकने के लिए। और लास्ट में एक एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए जब कोई गाली देता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेशन में रहो नहीं तो ठीक नहीं होगा। यानी क्या हुआ, वो गाली दे रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त करने का एक सीमा है। इसलिए उसको वार्निंग दिया है, लिमिटेशन में रहो नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो एक लिमिटेशन है। तो ऐसे ही लिमिट शब्द को तो आप समझ गए हैं। मैथ्स में जो है सो ये भी एक लिमिट है। ये एक एरिया है, इसमें कोई फंक्शन है, फंक्शन पर उसका कोई वैल्यू पुटअप करेंगे तो अगर उससे ज्यादा वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये लिमिट x टेंस टू 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर f(x) है तो f(2) हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू 2 हो गया। यानी ये बाउंड्री जो है हमारा
2 हो गया। इससे आप ज्यादा हम जा ही नहीं सकते हैं, 2 से ज्यादा इसका वैल्यू हम पुटअप करेंगे ही नहीं। तो एक इसको पढ़ा जाएगा लिमिट टेंड्स टू 2, यानी लिमिट अप्रोचेस टू 2, यानी यहां तक ये जो बाउंड्री है वो 2 है। इसमें जो है लिमिट में कभी कभी जो है ठीक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कभी कभी किसी अधिकांश केस में क्या तो होता है, 0/0 हो जाता है। 0/0 हो जाएगा, यानी वो हमारा फंक्शन जो है, हमारा जो प्रोसेस है, दूसरा तरीका करना पड़ेगा, यानी दिए हुए फंक्शन को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। कॉमन है, फैक्टराइजेशन है, मेक फॉर्मूला है, यूज फॉर्मूला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम और एचसीएफ, ये सब फॉर्मूला से हम उसको ये मॉडिफिकेशन करेंगे और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करेंगे। यानी लिमिट्स अप्लाई वो शुरू में जब 0/0 हो जाएगा तब हम ऐसा स्टेप करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये लिमिट x टेंस टू a रहेगा, यानी जब हमारा फंक्शन रहेगा x n माइनस ए एन बाई x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, यानी ये पावर जो है सो पहले आ जाएगा और a पर पावर जो है सो एक n घट जाएगा, n में घटेगा एक। और दूसरा है लिमिट x टेंस टू a रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है सो sin x y x रहेगा फंक्शन, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और लिमिट x टेंस टू a रहेगा तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स वाई एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। और लिमिट x टेंस टू a रहेगा तो tan x वाई x रहेगा फंक्शन, तो हमारा उसका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इस चैप्टर में केवल इतना ही है। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का फंडामेंटल चीज है, इसलिए जो भी बता रहे हैं एकदम सीधे जो है उसको याद करते जाना है, नहीं तो आगे चल करके दिक्कत होगा। और हमारा जितना भी एक्टिविटी है, यानी टोटल ह्यूमन एक्टिविटी जो भी है कैलकुलस पर ही आधारित है। इंजीनियरिंग में हर एक ब्रांच में जो है सो आपको कैलकुलस पढ़ना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज 13.1 है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट एक्सरसाइज 1 to 22, यानी 1 to 22 जितने भी प्रॉब्लम है उसको इवेलुएट करना है, वो यानी उसका लिमिट आपको निकालना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है लिमिट्स x प्लस 3, यानी x टेंस टू 3, यानी x जहां भी है वहां पर 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको निकाल लेंगे। अगर 0/0 आया तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ 0/0 आने का चांस ही नहीं है। इसके सॉल्यूशन में हम यही करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 है, तो यहाँ पर x के जगह पर 3 पुटअप करेंगे, 3 प्लस 3 यानी 6 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो सेकेंड प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू पाई, यानी x के जगह पर पाई पुटअप करना है, तो पाई पुटअप करेंगे तो पाई माइनस 22/3 हो जाएगा। बस यही आंसर है, केवल एक लाइन का मामला है, काम खत्म। नंबर 3, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर है यानी r के जगह पर 1 पुटअप करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा, 1 ही होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पाई तो हमारा पाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 4, यानी जहां x है वहां पर 4 पुटअप करना है, तो इसके जगह पर करेंगे 4 पुटअप, तो हमारा 4 into 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई
4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे 19/2 आएगा। तो कितना आसान है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बिल्कुल आसान लगेगा। क्वेश्चन 5 है, लिमिट x टेंस टू -1, यानी -1 पुट अप करना है, यानी यहाँ पर -1 टू द पावर 10 हो गया, -1 टू द पावर 5 हो गया, +1 और -1, यानी इसको करेंगे, पॉजिटिव है, यहाँ 10 पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पर ऑड नंबर है तो इसलिए इसका वैल्यू माइनस आएगा, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, यानी 1/-2, यही आपका आंसर होगा। नंबर 6 में लिमिट x टेंस टू 0 है, x + 1 टू द पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई x है, तो इसमें जो है सो 0 पुटअप करेंगे तो x टू द पावर 5, यानी ये हमारा 1 हो गया, 1 - 1 और फिर ये 0, यानी 0/0 आ जाएगा, 0/0 आएगा तो मॉडिफिकेशन अप्लाई होगा, हमेशा याद रखना है, 0/0 आंसर यानी 0 नहीं लिख देना है, तो लेट x + 1 = y इसमें मान लेंगे, यानी y अगर x 0 रहेगा तो y का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, यानी y टेंस टू 1 होगा, कब, जब हम x टेंस टू 0 हम ले लेते हैं तब बस वही करना है, इसको चेंज कर देना है, यहाँ पर लिमिट्स को y टेंस टू 1 कर देंगे और y टू द पावर 5 - 1 हो गया और y - 1 हो गया, अब इसको चेंज कर देंगे, अब इतना फॉर्मूला के अनुसार से जो है, यहाँ पर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अनुसार से आप इसको ब्रेकअप करेंगे, हाईएस्ट पावर यानी n का वैल्यू यहाँ 5 है और उसके बाद 1 का वैल्यू जो है सो 5 - 1 हो गया, यानी 5 × 1 दैट इज 5, यही तो आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट x टेंस टू 3x² - x -10 डिवाइडेड बाई x² - 4 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 पुटअप करते हैं तो इसका जो है ये जो है इसका वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा 0/0, तो फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए यहाँ क्या स्टेप हम किए हैं, फैक्टराइजेशन प्रोसेस अपनाए हैं, तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस कीजिए, यानी 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30 होगा, 30 को फैक्टराइज कीजिए, हमारा 5 × 6 = 30 करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, तो यही काम किया गया है यहाँ, यानी 3x² + 5x - 6x - 10 डिवाइडेड बाई a² - b² में इसको ब्रेकअप कर देना है और इसको ये कर लेना है, यानी फैक्टर इसका हो जाएगा x - 2 और 3x + 5 x - 2 और x + 2, यानी ये माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा हमारा 3x + 5 और x + 2, यानी अब जो है x टेंस टू 2 है तो 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी 3 × 2 + 5 यानी 11 हो गया और 2 + 2 यानी 4 हो गया, 11/4 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट x टेंस टू 3 x² - 81 डिवाइडेड बाई 2x² - 5 - 3 हो गया, तो इसमें जो है सो अगर 3 पुटअप करेंगे तो हमारा फिर जो है सो इसका जो है वह 0/0 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको जो है फिर उसको ब्रेकअप करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन प्रोसेस को अपनाएंगे, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे a² - b² के फॉर्म में और इसको जो है सो वो ये b वाले टर्म को फिर एक्सपेंड कर देंगे, तो लास्ट में जो है हमारा ये फैक्टर आ जाएगा x + 3 x - 3 x² + 9 डिवाइडेड बाई 2x + 1 और x - 3 होगा। अब यहाँ पर क्या
कट रहा है तो काट दीजिए। हमारा x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 2x प्लस 1 बचा। अब जो है सो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3 और 3 स्क्वायर प्लस 9 और 2 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, यानी 6 इंटू 18 हो जाएगा और 6 प्लस 1 यानी 108 डिवाइडेड बाई 7 हुआ आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट x टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी बाई ये सी एक्स प्लस 1 हो गया। तो इसमें जो है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अगर 0 बाई 0 करते हैं तो ये नहीं, ये अब 0 बाई 0 नहीं आता है। तो इसमें क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी है, सी एक्स प्लस 1 है, तो सीधे जो है सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा और नीचे वाला सी वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यानी बी वाई 1 आया, दैट इज बी। यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट z टेंस टू 1, z टू द पावर 1 बाई 3 है -1 और z टू द पावर 1 बाई 6 -1 है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अगर 1 पुट अप करते हैं तो 1 टू द पावर इतना हो गया और फिर नीचे में भी 1 टू द पावर इतना हो गया, यानी 1 1 ये कट जाएगा, नीचे में भी 1 1 कट जाएगा, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 आ जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टर्म को जो है सो हम x मान लेंगे, यानी z टू द पावर 1 बाई 6 इक्वल टू x ले लिए। जब इतना ले लिया है तो हमारा x जो है अगर हम पुटअप करते हैं 1, तो हमारा z का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। तो यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 1, ये एक्सप्रेशन है दिया हुआ, ये यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब जो है सो इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, तो -1 हो गया और ये x -1 हो गया, यानी ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर आएगा, यानी x n का पावर हमारा 2 है तो 2 पहले आया और फिर 1 टू द पावर 2 -1 यानी 2 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में है लिमिट x टेंस टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, जहाँ ए बी सी डज नॉट इक्वल टू 0 है दिया हुआ। तो बस x टेंस टू 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट अप करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी ऊपर 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 नीचे ये कट जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंस टू -2 है, तो यहाँ पर -2 अगर पुट अप करते हैं तो हमारा दिया हुआ ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 आ जाएगा। तो 0 वाई आ जाएगा तो हमारा मॉडिफिकेशन करना यहाँ पर जरूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है सो एलसीएम हम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा, एलसीएम ऊपर में जो है हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 2 है ही, तो बस यहाँ पर जो है सो ये वाला x प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा 1 बाई 2x, यानी यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट अप करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 बाई 4। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स है, तो यहाँ पर जो है सो ये x के जगह पर पुट अप करेंगे 0, तो हमारा जो है सो हमारा फंक्शन हो जाएगा ये 0 बाई 0 हो जाएगा, 0 बाई 0 हो जाएगा, यानी मॉडिफिकेशन यहाँ पर करना जरूरी है। तो मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स है, तो हम फार्मूला देख रहे हैं कि फार्मूला के नेचर पर है कि नहीं है,
तो फार्मूला को जिसने जो फार्मूला आ रहा है उस नेचर पर हम उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स एक फार्मूला आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक टर्म हो गया और बाकी जो बचा इसमें ए वाई बी हो गया, क्योंकि एक्स एक्स यहाँ पर कट जाएगा। तो हमारा ये कांस्टेंट टर्म हमारा इधर चला आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स होता है। फॉर्मूला हमारा ये है, तो हमारा 1 × 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए वाई बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स ए और b डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है सो हम क्या करेंगे, इसमें अगर x टेंस टू 0 हम पुटअप करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, फिर नीचे में भी साइन 0 हो जाएगा, यानी 0/0 आ जा रहा है फंक्शन का वैल्यू। तो हमारा जो है सो लिमिट यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसी को जो है सो कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूला में। तो साइन ए एक्स और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। और उसी प्रकार से अगर नीचे में जो है सो साइन बी एक्स है डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स करेंगे तो ऊपर में भी बी एक्स करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा लिमिट अप्लाई कीजिए दोनों पर। ये साइन एक्स एक्स यहाँ कट गया तो ए वाई बी आ गया इधर, तो हमारा इसका जो है सो 1 होता है और इसका भी 1 होता है, यानी 1/1 हो जाएगा। इधर तो है ही ए वाई बी, तो यही ए वाई बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार से यह भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप अगर यहाँ तक समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस डालिए, और फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स है। तो यहाँ पर जो है सो अगर x के जगह पर पाई हम पुटअप करते हैं तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 0/0, यानी आपका ये जो है लिमिट x टेंस टू पाई है साइन पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स हो गया। तो इस प्रकार से ये पाई जो है सो इधर बाहर ले लाइए, क्योंकि इसमें x वाला टर्म है ही नहीं। तो ये जो है साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स हो गया। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इतना पर 1 होता है, मल्टीप्लाई कीजिए 1/पाई हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x टेंस टू 0 है cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सो 0 पुटअप करेंगे तो हमारा cos 0 हो जाएगा, पाई माइनस 0 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर जो है सो 1/पाई आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो लिमिट cos 2x माइनस 1 और cos x माइनस 1 है। तो यहाँ पर जो है सो अगर x टेंस टू 0 यानी x के जगह पर 0 पुटअप करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जो है सो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी ये 0/0 आ रहा है। तो मॉडिफिकेशन यहाँ पर एसेंशियल हो जाएगा। तो हमारा दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 और cos x माइनस 1 है। तो cos 2x इक्वल टू फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, यानी एंगल हमारा सीधे हाफ हो जाता है कन्वर्ट करने पर, हमेशा याद रखना है। तो वही काम हुआ है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 1 - 2 sin स्क्वायर x हो गया, और ये x है तो x/2 हो गया, यहाँ पर हाफ हो गया। तो वही लिखा गया है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 -1 हो गया, माइनस 1 ये जो है सो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा sin स्क्वायर x
डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 हो गया। अब जो है सो फॉर्मूला पर कन्वर्ट कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा और ये जो है तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 हो गया। एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर वाई 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक्स स्क्वायर इधर कट गया, ये 4 जो है सो उधर चला गया, यानी 4 आ गया पहले। तो ऊपर नीचे दोनों लिमिट ले लीजिए, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर ये हो गया इंटू 4, यानी आपका आंसर 4 हुआ। ये अगर आप समझ गए हैं, केवल 4 ही फार्मूला 5 फार्मूला बताए हैं, इसी को जो है सो फॉलो कीजिएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फार्मूला भी बताते जाएंगे। ये जो हमारा वीडियो जो सीरियल है एडुग्लिच, इसमें जो है सो पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसके बाद जो है सो सॉल्यूशन किया जाता है। और बेसिक जो है सो एनसीईआरटी बुक है, इसलिए एनसीईआरटी को बुक को ही फॉलो करना है। आर.एस. अग्रवाल उसके बाद कीजिएगा, और अगर ज्यादा स्टडी करना है तो केसी सिन्हा को भी आप अपना सकते हैं। लेकिन केसी सिन्हा में क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते जो है सो सारा समय गुजर जाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा जितना आपको पढ़ना है। तो एक एक पैटर्न पर जो है सो 15-20 क्वेश्चन जो है सो उसमें केसी सिन्हा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का सॉल्यूशन को कवर कीजिए, वो बेसिक बुक आपका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बी साइन एक्स हो गया। तो इसमें क्या करेंगे कि ये x के जगह पर 0 पुट अप करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या आता है 0/0 कि नहीं आता है। तो ये फंक्शन का वैल्यू जो है सो 0/0 आ रहा है, यानी मॉडिफिकेशन यहाँ जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यानी b वाला जो है सो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको जो है सो पहले ला दीजिए, 1/b हो गया। इसमें जो है सो x कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ जो है सो a प्लस कॉस एक्स बच गया, और यहाँ पर जो है सो इसको जो है सो एक्स वाई साइन एक्स एक साथ कर देंगे, और फिर दूसरा टर्म को जो है सो इसको एक साथ करेंगे। तो दोनों टर्म को जो है सो हम इसको ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1/sin x हो गया, और ये जो है सो 10 का 10 है। तो इस अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/b इंटू ए प्लस कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 हो गया, तो a प्लस 1/b हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट x टेंस टू 0 x sec x हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 x sec x, यानी लिमिट इसको जो है कन्वर्ट कर दिए, 1 cos होता है, sec t इक्वल टू 1 cos होता है, तो 1 cos में कन्वर्ट कर दिए। फिर उसके बाद जो है सो ये 0 पुट अप किया है, cos 0 1 होता है, यानी 0/1 दैट इज 0 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 0/0 नहीं आ रहा है, इसलिए यहीं पर ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स हो गया। ये कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर x टेंस टू 0 है, x के जगह पर 0 पुटअप करने पर यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 0/0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर फिर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ए साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन ए एक्स करेंगे, तो ये ए एक्स इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक वही काम जो है सो डिनोमिनेटर में करेंगे, साइन बी एक्स है, बी एक्स यहाँ किया है, तो ये इधर भी बी एक्स मल्टीप्लाई करना होगा। अब लिमिट ले लीजिए दोनों अलग अलग,
तो हर एक जगह लिमिट लेंगे तो हमारा जो है लास्ट में ब्रेकअप करते करते लिमिट x टेंस टू 0 1 हो गया, यानी इसका 1 आएगा। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x है। तो यहाँ पर जो है सो 0 अगर पुटअप करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये लिमिट x टेंस टू 0 है तो यहाँ पर cosec x है, यहाँ cot x है, तो इसको cot और cosec को जो है सो इसको sin cos में बदल दीजिए। तो cosec का 1y sin हो गया, cot का cos y sin हो गया। अब इसमें sin x कॉमन जा रहा है तो 1 माइनस cos x हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स करते हैं और नीचे में भी जो है सो एक्स करेंगे, यानी डिवाइड कर दिया है दोनों में। तो हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने पर दोनों जगह पर लिमिट लेंगे तो हमारा ये जो है सो हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला लिमिट लेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से। तो 0/1 यानी 0 हो गया, आपका आंसर जो है सो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको ठीक से फिर से आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है। तो tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2 है यहाँ पर। तो अगर इसमें जो है सो x पाई बाई 2 पुटअप करते हैं तो हमारा ये जो है फंक्शन दिया हुआ वो 0/0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या माने हैं, x माइनस पाई बाई 2 यानी इस टर्म को जो है सो y मान लेते हैं। तो हमारा अगर अगर y टेंस टू 0 पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का x पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो x टेंस टू पाई बाई 2 होगा। तो अब जो है सो x टेंस टू पाई बाई 2 लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस ये पाई बाई 2 हो गया। लिमिट y टेंस टू 0, ये tan 2 और ये x के जगह पर हम इसका जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से। तो y प्लस पाई बाई 2 हो गया और इतना को तो हम y माने ही है। तो इस प्रकार से हमारा tan पाई प्लस 2y हुआ, बाई y हो गया। तो अब जो है सो इतना y टेंस टू 0 tan 2y बाई y हो गया, चूंकि tan पाई प्लस 2y इक्वल टू tan 2y होता है तो इसलिए tan 2y हो गया। अब tan 2y को sin cos में कन्वर्ट कीजिए, sin थीटा प्लस cos थीटा हो गया, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा हो गया। तो sin थीटा बाई थीटा कर देंगे और उसके बाद cos में जो है 2 बाई cos 2y हो गया। तो इस प्रकार से दोनों का अलग अलग अगर लिमिट लेते हैं तो हमारा ये 1 हो गया, 1y cos 0 हो गया, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी हमारा 2y 1 होगा। तो यानी कहने का मतलब है आपका आंसर 2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक टोटल प्रॉब्लम जो है सो आप देख गए हैं, समझ गए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.